पाप और पुण्य का फल हमारे जीवन का कर्मों का परिणाम होता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे पुण्य का फल मिलता है और जो बुरे कर्म करते हैं उसे पाप का फल भुगतना पड़ता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे हर धर्म और जीवन दर्शन मान्यता देता है। हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं बल्कि भविष्य में भी उनका असर भी दिखाई देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सदैव सही मार्ग पर चलें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। तो आइए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। बहुत समय की बात है। बहुत समय पहले भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में कौशाम्बी मौर्य नाम के एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य में व्यापार को वाणिज्य फल फूल बो रहा था। यहाँ हर तरह के व्यापारी रहते थे। कौशाम्बी का सबसे धनी व्यापारी रूपक विलास था। वह इतना इस क्षेत्र में सफल हो चुका था कि उसकी संपत्ति राज्य के कई हिस्सों में फैली हुई थी और रूपक के पास अपार धन था और ऐश्वर्य, लेकिन उनकी आत्मा शांति और संतोष को कोसों दूर था। और रूपक एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमत्ता के छल कपट के कारण धन इकट्ठा करता था। उसी आदत की वजह से छोटे छोटे व्यापारियों को शोषण करता था और गरीब किसानों को धन को लगाता था। और एक ही मंत्र था, धन ही शक्ति है और धन ही सब कुछ है। उसके कभी पाप और पुण्य के बारे में तो कभी नहीं सोचा और उसके जीवन में केवल लाभ और हानि का खेल था, जिसमें जितना ही उसका रूपक की पत्नी के श्रृणवर्मा उसके विपरीत थी। वह धर्मनिष्ठ सहृदय के करुणावती थी। वह रोज मंदिर जाती थी और भगवान को पूजा भी करती थी और दूसरे की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। वह अक्सर रूपक से कहती, धन केवल भौतिक सुख देता है लेकिन पुण्य आत्मिक सुख और शक्ति प्रदान करता है और शांति भी देता है और हमारे जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही चाहिए। लेकिन रूपक इन बातों को बेवकूफ़ी समझता था और हंसकर टाल देता था। वह कहता था, स्वर्णा, यह तुम्हारे धर्म की बातें मेरे लिए बेमतलब है। मैं अपने कर्मों का परिणाम स्वयं देता हूँ। मैं समृद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ और लोग मुझसे डरते भी हैं। यही मेरे लिए पर्याप्त है। समय बीतता गया और रूपक का व्यापार बढ़ता चला गया। उसका धन और संपत्ति अभी इतनी अधिक हो चुकी है कि राज परिवार के साथ भी संपर्क रहने लगा। राजा का दरबार भी उसे आदर की दृष्टि से देखता था क्योंकि उसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी पड़ता था। रूपक का नाम अब केवल एक व्यापारी तक सीमित नहीं था बल्कि वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर चुका था। रूपक के लिए यह स्थिति आदर्श थी, लेकिन उसका लोभ यही समाप्त नहीं हुआ। उसने देखा कि राज्य के कुछ हिस्सों में गरीब किसान अब भी अपनी छोटी छोटी जमीनों पर मेहनत कर रहे थे। उन जमीनों पर रूपक की नजरें भी थी क्योंकि वह जानता था कि उन खेतों में उपजाऊ मिट्टी है जिससे वह और भी अधिक धन कमा सकता था। उसने योजना बनाई कि वह इन किसानों की जमीनें हड़प लेगा और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में शामिल करेगा। रूपक ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने किसानों को उधार दिया और जब वे उसे वापस नहीं कर पाए तो उसने उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया। वह उनके साथ न केवल अन्याय बल्कि उनके परिवारों को भी दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी थी और छोड़ भी रहा था। धीरे धीरे रूपक ने गांव के अधिकांश गरीब किसानों को जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में मिला लिया। और सुनना कि रूपक ने इन कृत्यों से अत्यंत दुखी था। उसने कई बार रूपक से विनती की कि वह इन पापों का परिणाम समझे और गरीबों के साथ अन्याय करना बंद कर दें, लेकिन रूपक ने उसकी एक न सुनी और अधिक भी संपत्ति का इकट्ठा करने में लगा रहा। उसका लोभ लगातार बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक साधु आया जो अपनी साधना और ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वह गांव के लोगों के और धर्म और सत्य के उपदेश देने के लिए यात्रा करता था। जब वह स्वर्णा से मिला तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा,
तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें जीवन में शांति और मोक्ष की ओर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पाप का फल अवश्य मिलता है। जिसके हृदय में लोभ और अन्याय को वापस, लेकिन जीवन में अधिकांश दुख अनुभव करेगा। स्वर्णा ने साधु के रूपक के बारे में बात की और उसे विनती की वह रूपक को कहीं मार्ग पर ले लाने के लिए कुछ करें। साधु ने कहा, पाप और पुण्य फल व्यक्ति को उसकी आत्मा और गहराइयों में अनुभव कराता है। रूपक को भी एक दिन इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अभी वह अपने पापों से अंधा हो चुका है, लेकिन कुछ समय आने के बाद इसका एहसास अवश्य होगा। रूपक की सफलता और शक्ति अब इस सीमा तक पहुंच गई थी कि वह राजा के दरबार में महत्वपूर्ण निर्णय में भी हस्तक्षेप करने लगा था। उसने अपने व्यापारिक साम्राज्य को इतना विस्तारित कर लिया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी उस पर निर्भर हो गई थी। राजा को रूपक की आर्थिक शक्ति का सामना करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। लेकिन रूपक के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे अब रात में सोने की कठिनाइयां होने लगी थी। जब वह सोने जाता तो उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह खुद को एक गहरे अंधकार में गिरते हुए देखता था। वह सपने में देखता कि जिन किसान के उसने अपनी जमीन छीनी थी उसकी, वो शराब दे रहे थे। वह उनके रोते बिलखते चेहरों को देखकर कांप जाता था कि उसकी नींद उचक लगी थी। उसके मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगा था। इसी बीच स्वर्णा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ मन रखा गया। सिद्धार्थ रूपक और स्वर्णा का इकलौता पुत्र था और उसके जन्म ने स्वर्णा के जीवन में खुशी ला दी। लेकिन रूपक अब भी अपने व्यापार और सत्ता का खेल के लिप्त था। उसे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपने पीछे इतना धन छोड़ जाएगा कि सिद्धार्थ का जीवन आराम से बीतेगा। लेकिन स्वर्णा चिंतित थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि रूपक के पापों का प्रभाव उसके पुत्र के जीवन पर भी पड़ सकता है। वह चाहती थी कि सिद्धार्थ एक धर्मनिष्ठावान पुण्यात्मा बने, लेकिन रूपक की छाया से उसे बाहर निकलना आसान ही नहीं था। सिद्धार्थ का बचपन एक समृद्ध परिवार में बीता, लेकिन वह अपने पिता की कठोरता और लोभ से अनभिज्ञ नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के कृत्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह अपनी माँ से पूछता, माँ, पिताजी हमेशा गरीबों से उनकी संपत्ति क्यों छीन रहे हैं? क्या यह उचित है? स्वर्णा ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता को अभी धर्म का ज्ञान नहीं हुआ है। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझ सकते। लेकिन याद रखो, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही हमें शांति प्राप्त होती है। सिद्धार्थ ने अपने मन में यह बात बिठा ली, लेकिन वह अपने पिता से कभी कुछ नहीं कहा और हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसका मन अपने पिता के कार्यों से निराश था, लेकिन वह जानता था कि समय आने पर सत्य का प्रकाश सबके सामने आएगा। सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी जिज्ञासा और चिंताशील भी बढ़ती गई। वह अक्सर अपनी माँ स्वर्णा से जीवन के उद्देश्य और कर्मों के फल के बारे में सवाल पूछता। सिद्धार्थ को समझ में आने लगा था कि पाप और पुण्य का सिद्धांत केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता थी। वह सोचता था, अगर पिताजी जैसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति को भी कभी पापों का फल भुगतना पड़ेगा, तो उसका अर्थ यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाएगा। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता रूपक से पूछने का साहस किया, पिताजी, आपने जीवन में बहुत संपत्ति और प्रतिष्ठा हासिल की है, लेकिन क्या आप कभी यह सोचते हैं कि इन सभी संपत्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या यह कभी ऐसा समय भी आएगा या धन और शक्ति आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा? रूपक ने अपने बेटे की बात के हंसी में उड़ा दिया। सिद्धार्थ, उसने कहा, तुम अभी छोटे हो,
अभी जीवन के बारे में तुम ज़्यादा नहीं जानते हो। जीवन में सिर्फ 2 ही चीज़ें मायने रखती है, धन और सत्ता। इनसे ही सब कुछ ही मिलता है, और अब तुम्हारे पास यह दोनों हो तो बाकी सब बेकार है। सिद्धार्थ ने यह पिता की बात सुन ली, लेकिन उसे इससे संतोष नहीं हुआ। उसका मन सत्य की खोज में लगा रहा, और वह जीवन के गहरे गहरे रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो रहा था। सिद्धार्थ की जिज्ञासा बढ़ती गई, और उसने जीवन का अर्थ भी समझने लगा। किसी ज्ञान की तलाश में करने के लिए निश्चय किया। एक दिन गांव के एक कोने में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ, जिसका नाम महावीर बंड था। महावीर अपने ताप, त्याग और अद्वितीय ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह अपने उपदेश से लोगों को जीवन का सत्य और कर्म के प्रभाव के बारे में सिखाते थे। सिद्धार्थ ने अपने पिता की अनुमति के बिना साधु महावीर के मिलने से निर्णय किया। वह साधु के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं जीवन में वश, उद्देश्य, पाप, पुण्य, फल के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि धन और शक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मेरे मन में इस बारे में शंका है। कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। महावीर ने सिद्धार्थ को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। सिद्धार्थ, उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे भीतर के सत्य की खोज को दर्शाते हैं। पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है, और यह केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक चलता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति है, न कि धन और शक्ति की खोज। अगर तुम सच्चे ज्ञान को पाने चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को पवित्र करना ही होगा, सही मार्ग पर चलना होगा। सिद्धार्थ ने साधु की बातों को बहुत ही गहराई से सुना और महसूस किया कि सत्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में भी यह भी सवाल था कि अपने पिता के रूपक के इस सत्य की राह पर कैसे ला सकते हैं। समय बहुत ही बीतता गया। रूपक का व्यापारिक साम्राज्य बहुत ही बढ़ता चला गया, लेकिन उसके भीतर का असंतोष और डर बढ़ता जा रहा था। जिन किसान और व्यापारी के उसने अन्याय किया था, उनके रोष और श्राप के मन को अशांत कर दिया था। उसे अब हर रात डरावने सपने आते थे, जिसमें वह देखता था कि उसके पाप और निकल रहे हैं। एक रात रूपक के सपने में देखा और एक गहरे अंधकार में गिर रहा था, और चारों ओर से किसानों और व्यापारियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो उसे अपने हक का बदला मांग रहे थे। वह पसीने से डूबा जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उस रात की उसकी पहली बार अपनी कर्मों का परिणाम समझ में आया। उसे महसूस हुआ कि जो कुछ वह कर रहा था वह न केवल दूसरों के लिए हानिकारक था, बल्कि उसके जीवन के लिए भी बहुत विनाशकारी था। रूपक की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था और मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगा। उसने कई वैद्य और चिकित्सकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी हालत को ठीक नहीं कर पाया। वह समझ गया कि वह उसके पापों का फल था, लेकिन अब वह उन पापों से पीछा छुड़ाने की कोई तरीका नहीं खोज पा रहा है। एक दिन जब रूपक की हालत और ही बिगड़ गई थी, साधु महावीर गांव से फिर से आए। इस बात रूपक के उनके निर्णय के बारे में, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास से बहुत ही समय कम था। महावीर के पास जाकर रूपक अपने पापों के बारे में खुलकर बताया और उससे पूछा, हे महात्मा, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? महावीर ने शांति से कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित और आत्मशुद्धि से तुम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। तुम्हें अपने जीवन की किए गए अन्याय और प्रायश्चित करना होगा और सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना होगा। केवल तभी तुम्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महावीर की बातें सुनकर रूपक ने अपने जीवन में पहली बार सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया और निर्णय ले लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी और उन किसानों से माफ़ी मांगी जिनके साथ
उसने अन्याय किया था, उसने अपना बाकी जीवन साधु महावीर के उपदेश का पालन करते हुए बिताया और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। रूपक के प्रायश्चित के सिद्धार्थ को एक गहरा सबक मिला। उसने देखा कि कैसे उसके पिता जो कभी केवल धर्म और शक्ति के पीछे भागते थे, अब सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह भी अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित कर देगा। वह साधु महावीर का साधु का शिष्य बन गया, अपने जीवन में धर्म और सत्य की करुणा के सिद्धांतों को पालन करने लगा। उसने अपने पिता की तरह गलती न करने का संकल्प लिया और समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप और पुण्य का फल अवश्य मिलता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली ना हो, उसका फल कर्मों का मिलना ही पड़ता है और भोगना ही पड़ता है। जीवन में केवल धन ही शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सत्य, धर्म और करुणा का पालन ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है।